अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? चलो इसको भी देख लिया था अपन ने। अभी अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, टीसीपी फ्लैग। कोई थोड़ा बहुत बताएगा टीसीपी फ्लैग के बारे में? कोई जानता है थोड़ा बहुत टीसीपी फ्लैग क्या होते हैं? हेलो। बताओ भाई, मुझे बता दो, पता नहीं है। चलो कोई इशू नहीं। तो भाई जनरली मतलब ये फ्लैग्स होते हैं, इनका बेसिकली काम होता है डेटा फ्लो के अंदर। जैसे टीसीपी मॉडल है तो वो काम करता है ना, उसके अंदर जैसे अपन अपने सिस्टम्स का कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है ना उनके बीच। अपन डेटा कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे सिस्टम के साथ एक नेटवर्क के अंदर। तो मतलब उसमें अपने डेटा को सही से फ्लो करने में अपने हेल्प करते हैं, मतलब एक तरीके से। या अपने को एक्नोलेजमेंट बताते हैं उसका। मतलब जब डेटा सामने वाले सिस्टम के साथ अपन जो सामने वाला सिस्टम है नेटवर्क में, जिसके साथ अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके पास अपना डेटा सही से पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, वो अपने को डेटा जो फ्लैग होते हैं ना, इनके थ्रू पता चलता है नेटवर्किंग के अंदर, है ना। तो अपन इनको समझते हैं पहले। पहले सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अर्जेंट, यूआरजी, अर्जेंट फ्लैग, है ना। ये क्या कह रहा है? डेटा कंटेंट इन द पैकेट्स शुड बी प्रोसीड इमीडिएटली। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि डेटा को इमीडिएटली मतलब सेंड करने के लिए अपने को अर्जेंट फ्लैग की नीड होती है। अपने जब अपन कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो कोई ऐसा डेटा है जिसको अपने को सर्वर पे मतलब फास्ट मूव करना है ना। तो इमीडिएटली सेंड करने के लिए अपन अर्जेंट फ्लैग का यूज लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं उसका प्रैक्टिकली भी आगे अपन देखेंगे, कैसे अपने को पता चलता है ना। तो उसको अपन आगे देखेंगे। बाकी जनरली अभी अपने को मतलब समझना है इसके बारे में कि क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है इसकी। ठीक है। तो नेक्स्ट फ्लैग है फिन फ्लैग, है ना। तो फिन फ्लैग क्या है? फिन फ्लैग का मतलब है फिनिश। देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन। यानी जब अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्क में सिस्टम के साथ, सामने वाले सिस्टम के साथ, तो मतलब जब अपना मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ऐसा होता है कि हाँ अपना डेटा जो अपन सेंड करना चाह रहे थे सामने वाले सिस्टम के साथ, वो कंप्लीटली सेंड हो चुका है। यानी मैंने जो आपको फाइल भेजी है वो आपके पास प्रॉपर रूप से, मतलब आपको प्रॉपर रूप से मिल गई है वो, है ना। तो मैं अपना कनेक्शन मतलब जो कनेक्शन अपना बना हुआ था उसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, है ना। अपन जैसे फाइल शेयर करते हैं किसी भी शेयरिंग सॉफ्टवेयर से, है ना। तो मतलब अपन जनरली शेरिट का नाम लेते हैं, एक्जेंडर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, अपन सेंड करते हैं। मोबाइल्स के मान लो कोई सिस्टम्स, कोई भी सॉफ्टवेयर का अपन ले सकते हैं। तो अपन जैसे स्टार्ट करते हैं अपना कम्युनिकेशन यानी डेटा शेयरिंग का प्रोसेस, तो वो अपने को अपने मतलब उसका वेट करते हैं कि जैसे एक्नॉलेज हुआ तो अपने पास वो क्या हो जाता है, सर्कल राउंड करने लग जाता है कि हाँ डेटा फ्लो कर रहा है, जा रहा है। और जब डेटा कंप्लीटली पहुंच जाता है सामने वाले के पास, तो क्या क्या होता है, वो सर्कल बंद हो जाता है एक तरीके से, है ना। तो अपन क्या मतलब उसके बाद अपन अपने ये समझ सकते हैं कि हाँ अपने को अभी अपन अपना कनेक्शन टर्मिनेट कर सकते हैं। यानी जो फाइल सामने वाले सिस्टम को अपने को भेजनी थी वो कंप्लीटली सामने वाले के पास पहुंच चुकी है। मतलब जनरल सा मीनिंग है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट है आरएसटी, रीसेट। रीसेट है कनेक्शन। यानी कई बार ऐसे हो जाता है मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है कि डेटा शेयरिंग जो फ्लो होता है वो रुक जाता है एक तरीके से। कोई भी वजह से रुक सकता है, वायरिंग की वजह से, नेटवर्क की वजह से, कोई भी वजह से। तो अपन क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को रीसेट करते हैं, है ना। तो ये आरएसटी नाम का एक फ्लैग होता है, वो वहाँ पे काम आता है अपने को। ठीक है। उसके बाद है पीएसएच, पुश फ्लैग, है ना। सेंड्स ओल्ड बफर्ड डेटा इमीडिएटली। कई बार होता है कि डेटा के ओवरफ्लो होने की वजह से जो बफर्ड डेटा होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन के अंदर, है ना। तो वहाँ पे अपन पुश फ्लैग का यूज लेते हैं। मतलब पुश फ्लैग की वजह से, पुश फ्लैग को यूज करके अपन उस डेटा को मतलब आगे की तरफ मूव करने की ट्राई करते हैं, है ना बेसिकली। ठीक है। और नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट, एसीके। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग होता है, उसका क्या काम होता है? एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द पैकेट। यानी ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग होता है, मतलब ये काम करता है जब अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ आप मतलब हमारे साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, है ना। तो वो सामने वाला सिस्टम जो रेडी है, यानी अपन टेक्निकली टर्म में बात करें तो जैसे अपन ने पोर्ट्स की बात की, प्रोटोकॉल की बात करी ना लास्ट में, यानी अपन जिस पोर्ट से सामने वाले को मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे मतलब डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो सामने वाला अपने को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैं प्रेजेंट टाइम पे इस पोर्ट नंबर पे मतलब हूँ, अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पे मैं डेटा एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो एक्सेप्ट का वो मैसेज सेंड करेगा तो अपने को एक्नॉलेज करेगा एक तरीके से कि हाँ वो पर्टिकुलर पोर्ट पे या पर्टिकुलर सिस्टम पे अभी अवेलेबल है। ठीक है। अपन इसको आगे भी मतलब सही से समझेंगे, अभी जनरली देख रहे हैं। ठीक है। और लास्ट है सिंफ्लेक, जिसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज। इनिशिएट्स ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट, है ना। मतलब इनिशिएट करते हैं अपन कनेक्शन को दो सिस्टम के बीच में। अपना कनेक्शन जब स्टार्ट हो जाता है अच्छे से, मतलब अपन उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, है ना। इनिशिएट करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर डेटा फ्लो कर रहा है इजीली, है ना। कि दोनों तरफ से जो सामने वाला होस्ट है, जो रिसीवर है, जो सेंडर है, दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है, यानी वो सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। तो अपन अपना कनेक्शन बन चुका है, डेटा फ्लो कर रहा है इजीली। ठीक है। तो ये 6 फ्लैग्स होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, जो हेल्प करते हैं किसमें, मतलब डेटा फ्लो करने में इजीली, है ना। अपने को जहाँ पे जिस फ्लैग की नीड होती है वहाँ पे उस फ्लैग का यूज करते हैं अपन। ठीक है। तो अभी बताओ आप, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो अंडरस्टैंडिंग में, समझ में नहीं आया हो, जो भी है कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। ओके, देव भाई को आ गया। और बताओ। हाँ शिवा भाई, किसी को कोई इशू नहीं है, आगे बढ़े अपन। चलो, तो नेक्स्ट है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। यानी अभी इसमें अपने को पता चलेगा जनरली कि कहाँ पे कैसे फ्लैग यूज होता है। ठीक है। तो अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो प्रदीप भाई आप थोड़ा बहुत मतलब बताना चाहोगे फ्लैग्स के बारे में, या अपन आगे बढ़े?
इसके बारे में हाँ एक्चुअली फ्लैग्स के बारे में टीसीपी आईपी आप एलिब्रेट करना चाहो थोड़ा तो, वरना अपन आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा, मैं आगे थोड़ा सा शेयर कर दूंगा। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। आप चलो अभी बताइए। अभी अपन देखते हैं टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के बारे में। मतलब एक तरीके से अपन इसको जनरल टर्म में समझेंगे कि मैं मतलब अभी जैसे मैं सेंडर हूँ और सामने वाला जो पर्सन है जो नेटवर्किंग में आप जैसे आप मेरे से कनेक्टेड हो, तो अपन अपने बीच में कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है। जैसे अभी अपन मतलब अभी अपना जो कनेक्शन बना हुआ है उसमें टीसीपी ही फॉलो अप हो रहा है ना। अपन इसी तरीके से समझेंगे कि अपना जो कनेक्शन बिल्ड है अभी, है ना, अपन किसी ना किसी सोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। आप कहीं से बैठे हो, मैं कहीं पे बैठा हूँ, अपन एक साथ मतलब कनेक्टेड है इस क्लास में, तो अपन अपने बीच में कोई ना कोई सोर्स काम कर रहा है ना। तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी थ्री वे हैंडशेक के थ्रू वर्क कर रहा है अभी, वो भी थ्री वे हैंडशेक को फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसे कर रहा है उसके बारे में अभी अपन समझेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे विजिबल है अभी, एक साइड आपको कंप्यूटर नजर आ रहा होगा जो क्लाइंट है, और एक साइड आपको सर्वर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो अपन जनरली देखेंगे कि सर्वर के और क्लाइंट के बीच में कैसे टीसीपी हैंडशेक बिल्ड होता है, कैसे कनेक्शन बनता है उनके साथ। जैसे अपन जो क्लाइंट है वो अपना जो सिस्टम है, अपन क्लाइंट है, और जैसे मैं गूगल के साथ बात करना चाह रहा हूँ, मेरी कोई क्वेरी है उसके साथ, है ना, गूगल पे इंस्टाग्राम पे, है ना, तो वो क्या है, सर्वर है। तो अपना और उसके बीच में कैसे कनेक्शन बनता है उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। तो आप सबसे पहले देख रहे हो क्लाइंट की तरफ से क्या जाती है, रिक्वेस्ट आती है ना। क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है सर्वर को, उसके अंदर सर्वर जो फ्लैग होता है वो कौन सा फ्लैग काम कर रहा है, सिन फ्लैग काम कर रहा है ना। और सिन फ्लैग अक्नोलेज का मतलब यही होता है, अपन अपनी तरफ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सामने वाले को कि वो सामने जिस पोर्ट नंबर से अपन उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसी पोर्ट नंबर पे सामने वाले सर्वर की सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। ये मैटर करता है सर्विसेज पे, ठीक है ना। यानी उस जिस पोर्ट से अपन बात करने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो पोर्ट उस सामने वाले सिस्टम का ओपन है या नहीं है, सामने वाले सर्वर का ओपन है या नहीं है। ठीक है, जैसे अपन फाइल ट्रांसफर में एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज लेते हैं, तो अपने जैसे अपन फाइल शेयरिंग करते हैं तो अपने दोनों सिस्टम का एफटीपी ओपन होता है, तभी अपन कम्युनिकेशन कर पाते हैं। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जब अपन जिस सर्विस के लिए अपन यूज कर रहे हैं सिस्टम्स को, तो उन दोनों के बीच में वो सर्विस दोनों सिस्टम पे अवेलेबल होनी नीडेड है। यानी मैं अगर पोर्ट नंबर 21 से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तो सामने वाले सर्वर की या सामने वाले सिस्टम का 21 नंबर पोर्ट ओपन होना नीडेड है ना। तो मैं जैसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो सिन नाम का एक पैकेट वो फ्लैग होता है जो रिक्वेस्ट में जाता है और सामने वाले सर्वर से पूछता है कि हाँ आप मतलब पोर्ट नंबर ओपन है या नहीं है। अगर ओपन है तो आगे प्रोसेस होगा। अगर जैसे ही मतलब सामने वाले मतलब हो जाता है बहुत सी बार कि अपन किसी अदर पोर्ट से मतलब सामने वाले को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और सर्वर का वो पोर्ट बाई चांस ओपन नहीं है, तो अपने कोई भी मतलब अपना डेटा अपना वो पैकेट है जो रिक्वेस्ट है वो क्या क्या हो जाएगी, मतलब वहाँ पे मतलब डाउनफॉल हो जाएगी, अपने आप उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो अपने को कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा एक तरीके से, है ना। तो अपन समझ जाएंगे हाँ ये पर्टिकुलर पोर्ट है, ये अभी सामने वाले सिस्टम पे सामने वाले सर्वर पे ओपन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ओपन है, अपन थ्री वे हैंडशेक बिल्डअप की बात करें तो अपन एज्यूम करते हैं कि हाँ सामने वाले सिस्टम का सर्वर मतलब पोर्ट नंबर ओपन है। तो जैसे ही पोर्ट नंबर ओपन है, अपना पैकेट आया सिम, तो जैसे ही ओपन है तो इससे वापस बेक रिक्वेस्ट जाएगी अपने पास, क्या आएगी, सिम तो आएगा ही आएगा। यानी ओपन है और अपने वाले को सामने ये सर्वर अपने को एक्नॉलेज करेगा और साथ में एक्नॉलेज करके और सिन फ्लैग अपने मतलब सिन तो अपने भेजा ही और एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैं पर्टिकुलर पोर्ट पे या पर्टिकुलर डिवाइस पे अभी ओपन हूँ या अवेलेबल हूँ, अपन कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब सिन फ्लैग होता है वो रिक्वेस्ट के लिए होता है, और जो एक्नॉलेज करते हैं तो ये अपन सामने वाला सर्वर अपने को एक्नॉलेज मतलब फ्लैग के थ्रू यही बताता है कि हाँ मैं पर्टिकुलर पोर्ट पे अवेलेबल हूँ या ओपन हूँ। ठीक है, तो ये अपने को क्या करता है, सिन फ्लैग और एक्नॉलेज दोनों फ्लैग एक साथ सेंड करता है। ठीक है, तो जैसे ही अपने पास रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट वापस एक मतलब तीसरी बार इसको क्या क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट की रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हाँ मैं भी इस पोर्ट पे अवेलेबल हूँ, और अपना कनेक्शन अपन स्टेब्लिश करते हैं। तो इसीलिए ये 3 रिक्वेस्ट आती है, इन 3 रिक्वेस्ट के थ्रू अपना और सर्वर का कनेक्शन बिल्ड होता है, कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, कनेक्शन बनता है एक तरीके से, तभी अपन इसको थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। और ये काम टीसीपी के थ्रू होता है। अभी अपन ये भी जानेंगे कि ये काम यूडीपी के थ्रू कैसे होगा, टीसीपी के थ्रू कैसे होगा, है ना। तो अभी अपन टीसीपी को देख रहे हैं, तो टीसीपी का जो थ्री वे हैंडशेक होता है वो इस तरीके से होता है। आई बात समझ में? किसी को कोई फ्लैग्स को समझने में या किसी को कोई थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया सबको? समझ आया। ओके शिवा भाई, और कोई? चलो नीरज भाई को समझ में आ गया, देव भाई को आ गया। हाँ, और भी तो है क्लास में। भाई एक्चुअली ये कहना चाहूंगा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा इसको नोट करते रहें, क्योंकि या यार, ये मैंने पहले भी तो बताया भाई, मतलब ये पॉइंट्स ये टर्म्स ऐसी हैं कि अपने को मतलब बहुत मतलब रेयरली पूरे हैकिंग में यूज होंगी, है ना, तो इनको नोट करना नीडेड है बस। हाँ, क्योंकि पूरी अभी हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो तब क्या कहते हैं ये चीजें आपको वहाँ पे दिखाई भी पड़ेंगी कि कौन सा पैकेट कब आ रहा है, क्या हो रहा है। या आप ये पहले उस से टाइम पे रिकॉल होना जरूरी है उस टाइम। तो उस टाइम पे अगर आपके पास डायग्राम या कुछ होगा ना तो आप तुरंत देख लो अच्छा हाँ ये बताया गया था। हाँ, आप ये बोल सकते हो, अपन इजीली 2 मिनट वेट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हो इसको। हाँ, तो आप अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट जो लेना हो ले सकते हो। कैसे भी आपको मतलब उस टाइम पे मतलब क्लिक करना होता है कि हाँ ये अपन ने पढ़ा था और ये इस तरीके से वर्क करता है। तो बताओ आगे सबको समझ में? बताओ कि आप इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहोगे? नहीं भाई, अभी तो सिंपली अभी इसको कुछ ऐड ऑन कर भी तो नहीं सकते अभी। या अपन जनरल टर्म पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, जो चीज सामने है वही चीज होती है। या जब प्रैक्टिकल होंगे तब हाँ देखेंगे कि क्या और कुछ नया दिखेगा तो समझा दिया जाएगा। जरूर भाई जरूर।
तो हाँ, क्योंकि जनरल टर्म्स में इतना एलिब्रेशन होता नहीं है कि या क्या और क्या ऐड कर सकते ये तो जो विजिबल है स्क्रीन पे वो बस इतना ही है, हाँ, इतना जो पता जो दिख रहा है वही हो रहा है। या। तो अभी अपन ने क्या देखा है, 3 वे हैंडशेक देखा है, यानी अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कैसे होता है जब अपन डेटा को मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, तब अपन कनेक्शन बिल्ड करते हैं। अब उसका देखेंगे अपन टर्मिनेशन, यानी अपन ने अपना प्रॉपर डेटा एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया प्रॉपर, तो अब अपन उसको कनेक्शन को टर्मिनेट कैसे करेंगे, यानी क्लोज कैसे करेंगे उस कनेक्शन को, तो अपन उसको देख लेते हैं। तो ये है टर्मिनेशन का डायग्राम, टीसीपी सेशन टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन का है। तो पहले अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे फिन फ्लैग और ये आपको फ्लैग समझ में आएंगे। पहली वाली डायग्राम में आपको समझ में आया सिन फ्लैग कैसे काम करता है, एक्नॉलेज का जो फ्लैग होता है वो कैसे काम करता है, और अभी यहाँ पे अपन फिन फ्लैग को और उनके मतलब जो नियर बाई फ्लैग्स हैं जैसे काम आते हैं उनको अपन देखते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको सामने से हो रहा होगा एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, स्टेब्लिश है कनेक्शन। अब उसको अपने को टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो जैसे ही एक ए सिस्टम है, ये सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है फिन फ्लैग की, यानी फिन फ्लैग का मतलब होता है फिनिश, अपने को कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, फिनिश करना है अपने को ना। तो ये जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो ये सामने वाला सिस्टम बी है, ये फिन फ्लैग को रिसीव करता है और फिर वापस में एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आया, यानी ये मतलब हामी भर रहा है एक तरीके से। जैसे वहां पे अपन ने रिक्वेस्ट करी थी सिन फ्लैग से, यानी आप पर्टिकुलर सिस्टम पे अवेलेबल हो या नहीं हो, तो सामने वाले रिसीवर ने अपने को एक्नॉलेज करा था। और अभी जैसे टर्मिनेशन का अपन पढ़ रहे हैं, तो इधर जैसे ही सामने वाले मतलब जो सेंडर था उसने फिन फ्लैग सेंड करा, तो सिस्टम बी क्या कह रहा है, क्या सेंड कर रहा है एक्नॉलेज को, है ना। तो समझ रहे हो आप सभी, इसने एक्नॉलेज क्यों सेंड करा कि हाँ ये पर्टिकुलर हामी भर रहा है कि मैंने पर्टिकुलर डेटा जो आपने सेंड करा था वो मैंने रिसीव कर लिया, तो अपन टर्मिनेट मतलब कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो ये दो फ्लैग साथ में सेंड करेगा, एक तो फिन फ्लैग, जो फिन फ्लैग आया था सामने से कि हाँ अपन कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं, और ये हामी के रूप में एक्नॉलेज को सेंड करेगा, ठीक है। तो ये देखो आप सिस्टम ए के ऊपर एक्नॉलेज रिसीव और फिन फ्लैग रिसीव हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसने सामने वाले सिस्टम ने पर्टिकुलर जो डेटा अपन ने सेंड करा था वो एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो अपन उसको अभी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम ए ये फोर्थ फ्लैग सेंड करता है क्या कि एक्नॉलेज, है ना। तो एक्नॉलेज सामने वाले सिस्टम पे रिसीव हो जाता है और कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसकी वर्किंग समझे अभी, मतलब पहले जो सेंडर होता है वो अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है फिनिश की, है ना, कि अपने मतलब टर्मिनेशन जो ट्रांसमिशन मतलब सेशन स्टेब्लिश था उसको टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट सेंड करेगा सेंडर कि हाँ मैं फिन फ्लैग मतलब फिन फ्लैग अपने को रिक्वेस्ट में मतलब शो हो रहा है। बाकी अपन जनरल टर्म में इसको समझते हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है अपने से कि हाँ मेरे पास डेटा मैंने प्रॉपर्ली आपको सेंड कर दिया, तो क्या अपन इस मतलब कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जो रिसीवर है यानी सिस्टम बी है वो ये मतलब फिन फ्लैग भेज के और एक्नॉलेज साथ में भेज करके और उसको ये बताता है सेंडर को कि हाँ मैंने पर्टिकुलर डेटा एक्सेप्ट कर लिया है, तो अपन इस कनेक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टम ए है ये वापस उसको एक्नॉलेज करता है कि चलो ठीक है आपने अगर डेटा प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, तो अपन इसको टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो जाता है। आया समझ में? इसमें किसी को प्रॉब्लम है टर्मिनेशन में तो आप पूछ सकते हो। चलो देव भाई को समझ में आ गया, और बताओ भाई अभी ये सेशन में हम हाईजैकिंग करना तो किधर से चालू करना वो? हाईजैकिंग भाई हम लोग एडवांस में जा रहे हैं, ये हाईजैकिंग काफी एडवांस हो जाएगा, काफी एडवांस है। यार, नहीं, इधर ही आता है कि अभी किधर पढ़ा है कि वो कुछ दो पार्टीज को मैसेज को हम क्या बोलते हैं हाँ मैन इन द मिडिल अटैक वो हो गया मैनेजमेंट हाँ। होता है, सेशन हाईजैकिंग होता है, वो सेशन का हाँ, ही सेशन हाईजैक हाईजैकिंग होती है, मैन इन द मिडिल होती है, ठीक है। तो ठीक। अभी ये बहुत एडवांस है एक्चुअली, ठीक है, आपको आइडिया भी है, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई आइडिया भी नहीं है। मतलब इधर ही आता है क्या वो कॉन्सेप्ट? हाँ सब कुछ इधर ही आएगा, वो सीधा सेशन आएगा। में आएगा ना। अभी अपन सेशन की बात करें तो वो सेशन के बीच में वर्क करता है, सेशन हाईजैकिंग बोलते हैं उसको। ठीक है ठीक हाँ, है। तो अभी अगर आप शिवा भाई अगर आप अभी डिस्कस करेंगे तो आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या आ गया। ये अपना इंटरमीडिएट पार्ट हो जाएगा। हाँ बट ये है कि हाँ जब हम लोग उस पार्ट में जाएंगे तो जितने भी बेसिक टर्म्स हैं या जितने भी मतलब कवर की कोशिश करेंगे कि टूल्स लगभग सभी टूल्स एक बार हो जाएं। ठीक है भैया, हाँ समझ लिया समझ ओके लिया। ओके ओके भाई ओके। ओके, तो और अगर बताओ। किसी ने किसी को विश नहीं किया यार, ये तो गलत बात है एक्चुअली। कुछ भी हो है तो सभी हैकर्स ना, कोई जानता है कोई नहीं जानता, पर वाइब तो सभी लेके घूम रहे हैं। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद किसी ने किया, चलो मैं कर दे रहा हूँ भाई, हैप्पी हैकर्स डे टू ऑल ऑफ यू। यस यस, सेम टू यू भाई। तो सभी को हैप्पी इंटरनेशनल हैकर्स डे। सेम टू ऑल। हाँ क्योंकि अब हम लोग उसी प्लेटफॉर्म पे, बस इतना ही अंतर तो है, किसी को आता है किसी को नहीं आता, कम से कम सेम वाइब पे तो है या या हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। यस यस, चलो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है टर्मिनेशन में सेशन? हाँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो क्योंकि ये सब अभी आपको थ्योरेटिकल है, ये फिर हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि कौन सा पैकेट कहाँ पे क्या आ रहा है, और जब हम लोग कमांड्स इस पे फायर करते हैं कि फिन पैकेट हमें कब सेंड करना है, रीसेट पैकेट कब सेंड किया जाता है, इन सब की कमांड्स होती हैं। ओके, तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अभी सिर्फ हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। प्रैक्टिकल होने से पहले आइडिया नहीं दिया जाता कि ऐसा भी कुछ होता है, फिर जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि फिन पैकेट कब सेंड होता है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट कब आता है, ठीक है, सब कुछ होगा। अभी हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा सा वेट करिए। ओके, जब प्रैक्टिकली होंगे तब तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा।
यस यस, अपन प्रॉपर रूप से देखेंगे कि अपन रिक्वेस्ट में कौन सा डेटा जाता है सर्वर पे, और जब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है सर्वर अपने को, तो उस रिस्पॉन्ड कौन में से पैकेट आते मतलब हैं। सर्वर अपने को क्या क्या सेंड करता है, या क्या क्या मतलब हेडर सेंड करता है, क्या बॉडी में सेंड करता है, क्या क्या सेंड करता है, वो कौन सा पैकेट के अंदर, पूरा अपन एलोबरेट करेंगे उसको। सब कुछ जानेंगे, ठीक है भाई। यस, तो ओके। उस टाइम पे अपना प्रॉपर विजिबल होगा कि हाँ रिक्वेस्ट में ये आ रहा है और रिस्पॉन्स में ये आ रहा है सर्वर से। हम्म, यस, तो बस 10 लोग आ चुके हैं, चलो ठीक है अभी हाँ के फिर लिए। भी आज कम है। कम तो है, वो तो मैं बार बार बोलूंगा। या मेरी आज भाई मैंने जो एक एक एक्चुअली ग्रुप बनाया था ना अच्छा मैंने सबको क्या कहते हैं, जो अपना मेन ग्रुप है, जो आपका ग्रुप है, ठीक है, उसी में सबको लिंक फॉरवर्ड करके मैंने उस ग्रुप को क्या कहते हैं डिलीट कर दिया। मे भी शायद कई लोगों के पास पहुंचा नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हेलो प्रताप भाई। हाँ हाँ नीरज भाई, हाँ ये बता जरा, एसीटी पैकेट का टीसीपी सीजन में क्या काम होता है? मतलब भाई फिर से एक बार बोलना। जो आप डेकागोनल बोले थे या एक्नॉलेजमेंट बोला था, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ओके। एक्चुअली हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक्नॉलेजमेंट पैकेज एक्चुअली कुछ नहीं है, सिंपली क्या कहते हैं, जब हम टीसीपी का सबसे मेन जो पॉइंट या जिसे हम लोग कहते हैं कि एडवांटेज है जो, ठीक है, टीसीपी का यही है कि जब हम किसी पैकेट को सेंड करते हैं या किसी मैसेज को सेंड करते हैं, तो टीसीपी पैकेट उसका क्या कहते हैं एक्नॉलेजमेंट पैकेज देता है। एक्नॉलेजमेंट पैकेज एक्चुअली कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ हमारा मैसेज डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली बिना किसी एरर के वहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। उसी को हम लोग एक्नॉलेजमेंट पैकेट बोलते हैं, ठीक है। वो हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट पे जो डिवाइस लगी होती है वो भेजती है कि हाँ मेरे को पैकेट रिसीव हो गया है, तो उसी को हम लोग एक्नॉलेजमेंट पैकेट बोलते हैं, ओके। ठीक है यस नीरज यस, भाई। अभी अभी अपन आगे यूडीपी के बारे में पढ़ेंगे, तो यूडीपी का ऐसा कोई सीन नहीं है। यूडीपी हाँ, प्रोटोकॉल actually यूडीपी का यूज UDP होता है, तो उसमें उस कनेक्शन में डेटा अपन अपनी तरफ से सेंड कर रहे हैं, सामने वाले जो रिसीवर है उसके पास, विक्टिम के पास डेटा जा रहा है नहीं जा रहा, उसको मतलब नहीं है उधर से, मतलब उस प्रोटोकॉल को उतना ही मतलब है कि हाँ अपनी तरफ से डेटा अपन सेंड कर रहे हैं, है ना। तो वो कोई एक्नॉलेज का उसका कोई सीन नहीं है। अपन अभी यूडीपी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये only आपको और TCP है, अगर जब मैं इसको थोड़ा TCP डिटेल में बताऊं, जैसे टीसीपी के बारे में ऐसे समझ सकते हो, जैसे भाई हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, ओके। या जब हम लोग किसी को जब हम किसी को मैसेज सेंड कर देते हैं, तो जब तक वो बंदा मैसेज देखता नहीं तब तक ब्लू टिक नहीं होते, ओके। यस तो सेम कुछ ऐसे ही क्या कहते हैं टीसीपी की भी वर्किंग होती है। एक्चुअली जब हमने पैकेट भेजा तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो उस डिवाइस तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो टीसीपी के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है कि जब उस डिवाइस तक वो पहुंच जाता है पैकेट, तो उस डिवाइस से वो कहता है कि भैया उसको एक्नॉलेजमेंट भेजो जहां से मैं आया हूँ, ओके। तो क्या कहते हैं, जैसे ही हमने पैकेट ए डिवाइस से बी को भेजा, तो जब बी डिवाइस के पास हमारा क्या कहते हैं पैकेट सक्सेसफुली पहुंच जाएगा, तो हमारी बी डिवाइस एक्नॉलेजमेंट भेजेगी ए को, और उस एक्नॉलेजमेंट के अंदर होगा कि हाँ मुझे पैकेट रिसीव हो गया है, ओके। सिंपली एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही होता है कि हाँ मेरे पास पैकेट आ चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। ठीक है नीरज भाई। यस यस, आपने जैसे प्रताप भाई ने बताया व्हाट्सएप का एग्जांपल लेके, तो वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है कि जैसे अपन मैसेज सेंड करते हैं, तो जब तक सामने वाले के पास ब्लू टिक नहीं, अपने को ब्लू टिक शो नहीं हो रहा, तब तक अपन श्योर नहीं होते कि हाँ ये सामने वाले ने देखा है कि नहीं देखा। तब तक उसने जब ब्लू टिक हो जाता है, अपन मतलब अपने पास एक तरीके से एक्नॉलेज आ जाता है कि हाँ सामने वाले पर्सन को अपना मैसेज रिसीव हो चुका है। वो अभी अपने को मतलब सेंड बैक करेगा मैसेज या नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन उसको मैसेज अपना मिला कि नहीं मिला इसके लिए अपन श्योर हो जाते हैं। तो उसी को मतलब वही एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ उसके पास प्रॉपर अपना मैसेज मतलब रिसीव हो चुका है उसको, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट है अपना टीसीपी और यूडीपी वर्सेस, है ना, टीसीपी वर्सेस यूडीपी। तो अभी अपन दोनों के मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे कि मतलब कहाँ अपन कौन सा यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इधर टीसीपी का कम्युनिकेशन है जिसको अपन ने समझाया अभी, है ना, और यहाँ पे यूडीपी का कम्युनिकेशन है कि वो कैसे करता है। तो टीसीपी का तो अपन ने समझ ही लिया, पहले सिन फ्लैग आता है, फिर सिन और एक्नॉलेज होता है कि हाँ प्रॉपर मतलब मैं पर्टिकुलर डिवाइस के साथ ओपन हूँ या अवेलेबल हूँ, और सामने वाला भी उसको एक्नॉलेज कर देता है कि हाँ ऐसे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है इनका, ठीक है। तो इसको यूनिकास्ट बोलते हैं, है ना, 1 to 1। जैसे अपनी व्हाट्सएप की चैट होती है ना, एंड टू एंड इनक्रिप्ट होती है, एंड से लेकर के एंड तक, उसी तरीके से 1 to 1 मैसेज आता है ना, इसलिए इसको यूनिकास्ट बोलते हैं, है ना। प्रॉपर जब सामने वाला अवेलेबल है तभी नेक्स्ट मैसेज अपन सेंड करते हैं उसको, है ना, 1 to 1। जब सामने वाला अपने को मतलब एक्नॉलेज हो जाता है कि हाँ पर्टिकुलर ऑन है या अवेलेबल है डिवाइस सिस्टम पे, तभी अपन नेक्स्ट पैकेट सेंड करते हैं उसको, है ना, इसलिए यूनिकास्ट है। और सेकंड है यूडीपी। तो यूडीपी के अंदर आप देखो, जैसे क्लाइंट है और सर्वर है, इनके बीच में अपन अपने पास इस क्लाइंट का मतलब क्या हुआ, यूडीपी का मतलब है पहले इसको क्लाइंट मैसेज सेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब डिवाइस ए और डिवाइस बी है, मैं जैसे ही सामने वाले को मेरे सिस्टम से सामने वाले को मैसेज कर रहा हूँ और मतलब किए जा रहा हूँ, मेरा काम है रिक्वेस्ट करना, ठीक है ना, मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा मेरी तरफ से, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरे को तो ठीक है, नहीं तो बस मतलब एक बार रिक्वेस्ट होगा। इसमें प्रोसेसिंग क्या होती है, यूडीपी में एक बार रिक्वेस्ट होती है, उसके बाद मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्ड जाते हैं उसके पास, सर्वर के पास, क्लाइंट के थ्रू, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ हैंडशेक का सिस्टम नहीं रहता कि सामने वाला सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने एक तरीके से इधर से मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो बस मैं उसको रिप्लाई करता जा रहा हूँ, सामने वाला अवेलेबल है या नहीं है उसका मतलब नहीं है। तो जैसे ही सर्वर ने इसको रिक्वेस्ट सेंड करी क्लाइंट को, तो क्लाइंट उसका रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग है मतलब टीसीपी से। और ये अपन इसको ऐसे भी जानेंगे कि टीसीपी एक तरीके से क्या है, रिलायबल है,
क्यों? क्योंकि टीसीपी का सिस्टम होता है कि अपन यहाँ से मैंने जो डेटा आपको सेंड करा है वो पर्टिकुलर 99% आपके पास 90 ऐसा मानो प्रॉपर तरीके से लगभग 99.9% है कि आपके पास प्रॉपर डेटा पहुंचेगा, रिसीव होगा आपको। और यूडीपी का ऐसा सीन है कि मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड करी, मैंने आपको डेटा सेंड कर दिया, आपके पास प्रॉपर रूप से डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं मतलब मुझे उसका मतलब नहीं है, पता नहीं है, मैंने आपको सेंड कर दिया मतलब कर दिया, तो आप रिसीव करो ना करो ऐसा कुछ नहीं होता यूडीपी का, ठीक है। तो इसमें मतलब ये अनट्रस्टेड होता है, प्रॉपर रूप से रिलायबल नहीं होता ये, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो अपन मोस्ट ऑफ टाइम टीसीपी का ही यूज लेते हैं, यूडीपी का एचएस बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना। या एचएस वहीं पे अपन कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं यूडीपी को, कि जहाँ पे ऐसा एचएस ऐसा हो कि अपने को आप ऐसा समझो इसको, हाँ नॉर्मली अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब अपने को डेटा एक तरीके से डेटा पैकेट्स को अपन सेंड कर रहे हैं, है ना, सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर्वर उसका रिप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, रेस्पॉन्स करा तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है ना। लेकिन बेसिकली पर्टिकुलर जहाँ पे अपन कम्युनिकेशन करते हैं ना कि अपने को डेटा सामने वाले सिस्टम से मिल पा रहा है, तो वहाँ पे टीसीपी वर्क करता है। और जहाँ पे यूडीपी है वहाँ पे डेटा का कोई एस्टिमेट नहीं होता, ऐसा एचएस की प्रॉपर वर्क करे या ना करे, अपने को डेटा पर्टिकुलर जो अपन ने जिस डेटा के लिए रिक्वेस्ट करी है सामने वाले से या सर्वर से, वो अपने को पर्टिकुलर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वहाँ पे यूडीपी वर्क करता है। और टीसीपी होता है वो आपको बता दिया कि टीसीपी प्रॉपर रूप से काम करता है, वहाँ पर प्रॉपर रिलायबल होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अपन जैसे टीसीपी का यूज़ कर रहे हैं तो टीसीपी यूडीपी से क्या होता है, स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के लिए हैंडशेक फॉलो करता है, यानी पहले रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो रिस्पॉन्स आएगा सामने वाले का सर्वर का, और उसके बाद क्या होगा, वापस उसको ये मैसेज आएगा कि हाँ पर्टिकुलर अपन क्या करें, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे मतलब मिली सेकंड्स लगते हैं, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। और लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता, अपने जैसे ही मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करा, मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो ये मतलब टीसीपी के बजाय यूडीपी फास्ट होता है और टीसीपी स्लो होता है इस चीज़ में, ठीक है। और टीसीपी डेटा को मतलब प्रॉपर रूप से फ्लो नहीं कर पाता, टीसीपी करता है मतलब बैक टू बैक पूरा प्रॉपर, लेकिन यूडीपी के अंदर डेटा मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर फ्लो नहीं होता, पहुंच नहीं पाता, पूरा डेटा फ्लो नहीं होता ना। कनेक्शन जब कनेक्शन मतलब लूज होता है, कनेक्शन कमजोर होता है, ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि यूडीपी का होता है वो कनेक्शन प्रॉपर मतलब स्टेब्लिश नहीं होता एक तरीके से, ठीक है। लेकिन टीसीपी का तो प्रॉपर स्टेब्लिश होता है, उसमें मतलब अपना 100% लगभग 99.9% श्योरिटी होती है कि अपना डेटा पर्टिकुलर सामने वाले सिस्टम पे जा रहा है ना, अपन उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश करा है उसके साथ। और यूडीपी का ऐसा सीन होता है कि अपन ने उसे रिक्वेस्ट करी और वहाँ पे डेटा आया तो आया, बीच में डाउनफॉल हो गया तो हो गया, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता उस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, है ना। और टीसीपी पूरा प्रॉपर डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको नीचे डायग्राम में भी शो हो रहा है 1 to all, है ना। और मल्टीकास्टिंग के लिए भी अपन यूज़ करते हैं इसको यूडीपी में, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट के लिए भी मतलब जहाँ पे अपने को नीड होती है वहाँ पर यूडीपी को फॉलो होता है। और जहाँ पे अपने को यूनिकास्ट यानी 1 to 1 प्रॉपर अपने को डेटा को मतलब ऐसा होता है कि प्रॉपर रिसीव होना ही चाहिए, प्रॉपर डेटा सामने वाले रिसीवर के पास पहुंचना ही चाहिए, तो वहाँ पर टीसीपी का फॉलो होता है और वरना यूडीपी का फॉलो होता है। तो अभी बताओ आपको डिफरेंस समझ में आया सबको, टीसीपी और यूडीपी का? किसी को कोई डाउट? बताओ यार, बोलो कोई तो। सबको समझ में आ गया? चलो देव भाई को समझ में आ गया, और हाँ आशीष भाई को आ गया, नीरज भाई को आ गया, चलो तो सबको समझ में आ गया ना। भाई कौन सा सिचुएशन पे हम टीसीपी और यूडीपी यूज करना है? ओके, टीसीपी कब यूज करना है, यूडीपी कब यूज करना है? एक्चुअली जब हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली एक एग्जांपल लें, जब हम लोग क्या कहते हैं मतलब स्ट्रीमिंग करते हैं, ओके, वीडियो स्ट्रीमिंग हुई, तो हम लोग क्या करते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम लोग यूडीपी का यूज करते हैं, ओके, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग हुई और पॉडकास्ट हुए, सिंपली हम लोग इनमें यूडीपी का यूज करते हैं। सिंपली एक रीजन है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फास्ट होता है टीसीपी से। और क्यों फास्ट होता है टीसीपी से? क्योंकि ये हैंडशेक मतलब फॉलो नहीं करता, ये सिंपली क्या करता है, रिक्वेस्ट मतलब डेटा सेंड करता है और सेंड करता रहता है, ठीक है। इसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाले यूजर के पास या सामने वाले डिवाइस के पास ये डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कोई उससे लेना देना नहीं होता। सिंपली ये डेटा ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी कहते हैं स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई या पॉडकास्ट हो गई, ये सिंपली यूडीपी का यूज करते हैं। एंड टीसीपी का हम लोग कब यूज करते हैं? टीसीपी का हम लोग यूज करते हैं सिक्योर मैसेजिंग के लिए, ओके। और टीसीपी यूनिकास्ट होता है, ओके। जैसे कि मैं पर्सनली क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे आपके क्या कहते हैं जो फ्रेंड्स है या जो भी है, मैं अगर शिवा भाई को मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर, तो ये कहते हैं यूनिकास्ट होगा और थ्रू टीसीपी मेथड से आप तक डेटा पहुंचेगा, ठीक है। ओके शिवा भाई, तो हम लोग टीसीपी का यूज तब करते हैं जब हमें क्या कहते हैं सिक्योर और क्या कहते हैं सिंगली क्या कहते हैं 1 to 1 कनेक्शन करना होता है, तब हम लोग टीसीपी का यूज करते हैं। और जब यूडीपी का यूज कहाँ करते हैं? ब्रॉडकास्ट के लिए। सिंपली ब्रॉडकास्ट में वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, ठीक है। मल्टीकास्ट भी एक तरीके से ब्रॉडकास्ट का ही पार्ट है, ओके ओके भाई। तो हाँ, तो यूडीपी का तभी यूज करते हैं। और सिंपली यूडीपी फास्ट होता है टीसीपी के कंपैरिजन में, ठीक है। और क्यों फास्ट होता है उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि टीसीपी 3-वे हैंडशेक का यूज करता है और यूडीपी ऐसा कुछ नहीं करता। यूडीपी सिंपली आपको डेटा भेज देगा सेकंड मतलब यूजर के पास,
उससे उसे कोई लेना देना नहीं होता कि यूजर तक कैसा डेटा पहुंच रहा है, पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, करेक्ट फॉर्म में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए यूडीपी फास्ट होता है। और टीसीपी का ऐसा रहता है, जब तक एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस नहीं आ जाता तब तक टीसीपी को ये लगता है कि अभी मेरे यूजर तक या मेरी सेकंड जो नोड है या कोई डिवाइसेज है जिस तक डेटा भेज रहे हैं उस तक प्रॉपर पहुंचा नहीं है। ठीक है, टीसीपी चेक एरर सिस्टम का भी चेकसम का यूज करता है। चेकसम एक्चुअली ऐसे समझ लो, चेकसम का मतलब होता है कि वो क्या कहते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर डेटा चेक करता रहता है कि हमारे यूजर तक डेटा सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ओके, हम्म। ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट? मतलब वो मैसेज डिलीवर किया क्या नहीं क्या हर बार चेक करता है क्या? हाँ, जितने भी पैकेट जाएंगे उनका एक्नॉलेजमेंट आप तक वापस आता है आपकी डिवाइस तक। यानी रिसीव हुआ या नहीं हुआ, जो हाँ, रिसीवर है उसको रिसीव हुआ या नहीं हुआ पैकेट। हाँ, टीसीपी का यही है कि जो पैकेट, मान लीजिए आपने एक पैकेट भेजा, तो उस पैकेट का जिस डिवाइस तक आपने वो पैकेट भेजा है, ठीक है, उससे एक्नॉलेजमेंट वापस आएगा ही आएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो क्या कहते हैं, टीसीपी फिर से वो पैकेट दोबारा भेजेगा उस डिवाइस तक। ठीक है, हाँ। और ये प्रोसेस कुछ काउंट होते हैं। ठीक है, नंबर काउंटिंग होती है कि कितने बार इसे करना है। और अगर ये काउंटिंग क्या कहते हैं पूरी हो जाती है, उसके बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो टीसीपी उस डिवाइस को डिक्लेयर कर देता है कि वो शटडाउन है या नेटवर्क में नहीं है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है। ओके, हाँ। ठीक है। या तो मतलब यानी हाँ, कि वो पर्टिकुलर नेटवर्क में अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब पर्टिकुलर डिवाइस या ऑन नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ टाइम फ्रेम है क्या, वो कितना देर तक वेट पैकेट्स पे डिपेंड करेगी? करता है कि टीसीपी मतलब कितने पैकेट वहाँ पे मतलब सेंड कर रहा है। और एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर अलग अलग नेटवर्क का वो एस्टिमेट होता है कि हाँ मतलब थाउजेंड्स ऑफ पैकेट सेंड करना है या मतलब कितने 100 पैकेट सेंड करने हैं। उसके बाद ये डिक्लेयर कर देता है पर्टिकुलर कि पर्टिकुलर डिवाइस है जो अभी या तो अवेलेबल नहीं है, ऑन नहीं एक्चुअली है या इसमें हम लोगों के जैसे तीन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सिंक दिख रहा है, सिंक एक्ट दिख रहा है, एक्ट दिख रहा है। इसी में काउंट करके भी यूज होता है। ओके, काउंटिंग भी बैकग्राउंड में होती है कि हमने कितने पैकेट भेजे और हमें रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि कितनी देर तक हमें पैकेट भेजना है। उसके बाद रिस्पांस अगर मिलेगा तो ये डिक्लेयर करता है कि हमारा डिवाइस ऑनलाइन है, नहीं तो क्या कहते हैं कोई बात नहीं, फिर वो उसे डिक्लेयर कर देता है कि होस्ट हमारा जो या जिस डिवाइस तक हम डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, जैसे नेटवर्क में नहीं नेटवर्क डिपेंड करता है है। वो। हाँ, इसीलिए टीसीपी स्लो होता है। ओके, पर पैकेट वो एक्नॉलेजमेंट वापस रिसीव करने का वो रखता है। ठीक है, उसका मेथड जो है कि एक पैकेट जाएगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट उसे चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो उसी पैकेट को वो दोबारा सेंड करेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के बाद वो उस डिवाइस पे क्या कहते हैं, उस डिवाइस को डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये नेटवर्क पे या तो है नहीं या शटडाउन है या किसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ओके, मींस कनेक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, और यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूडीपी में सिंपली आप डेटा सेंड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि यूजर तक या जो सेकंड डिवाइस है उस तक डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम लोग जो स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो स्ट्रीमिंग हुई और पॉडकास्ट हुए, ब्रॉडकास्ट हुए, उनमें हम लोग यूडीपी का यूज करते हैं। ओके, वन वे कम्युनिकेशन। ओके, ओके भाई। ठीक है भाई। चलो, तो नेक्स्ट अपनी यहाँ पे पीपीटी कंप्लीट होती है और टीसीपी का और यूडीपी का मतलब टीसीपी यूडीपी और ओएसआई मॉडल का पूरा कंप्लीट पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो जाता है यहाँ पर।